रिच डैड एंड पुअर डैड बुक हमें यह सिखाती है कि हम अमीर कैसे बने। तो आइए बारी बारी से करके सब कुछ एक एक करके सीखते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी के दो पिता थे। एक जो उनके रियल वाले पिता थे वो बहुत गरीब थे और उनके जो दोस्त माइक के पिता थे वो बहुत अमीर थे। इसलिए रॉबर्ट कियोसाकी अपने पिता को पुअर डैड और अपने दोस्त माइक के पिता को रिच डैड कहते थे। रॉबर्ट कियोसाकी के पिता वो बहुत पढ़े लिखे थे, वो पीएचडी किए हुए थे, लेकिन उनके दोस्त माइक के पिता ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, वो केवल 8वीं पास थे, लेकिन वह बहुत अमीर थे। रॉबर्ट कियोसाकी के पिता इतना पढ़े होने के बाद भी वो बहुत गरीब थे क्योंकि उन्हें पैसे को लेके इतना समझ नहीं था। वहीं उनके रिच डैड पढ़े तो ज़्यादा नहीं थे लेकिन पैसे के बारे में उन्हें बहुत समझ था। वो पैसे को डीप से समझते थे और वह एक बहुत बड़े बिजनेसमैन व्यक्ति थे। रॉबर्ट कियोसाकी के पिता पुअर डैड और उनके रिच डैड में दोनों का मानसिकता बहुत अलग था। जो दोनों का सोचने का तरीका था और देखने का नज़रिया था बिल्कुल अलग था। पुअर डैड हमेशा कहते थे कि बेटा मेहनत से पढ़ाई करो और एक गवर्नमेंट नौकरी करो। रिच डैड कहते थे कि बेटा तुम पढ़ाई करो और मेहनत करो और एक बिजनेस शुरू करो जिससे तुम लोगों को काम दे सको। तुम्हें नौकर नहीं बनना है, तुम्हें मालिक बनना है। पुअर डैड खाना खाते समय कभी भी बच्चों के सामने पैसे के बारे में डिस्कस नहीं करते थे। वहीं रिच डैड खाना खाते समय बच्चों से हमेशा पैसे के बारे में बात करते थे कि बेटा तुम पैसे को कैसे बना सकते हो, पैसा तुम्हारे लिए कैसे काम करेगा, पैसे का अधिक से अधिक कैसे तुम कमा सकते हो। ये सब बातें रिच डैड करते थे। एक दिन रॉबर्ट कियोसाकी अपने पुअर डैड से जाके पूछा कि पुअर डैड बताइए मैं अमीर कैसे बनूंगा, मुझे अमीर बनने का कोई तरीका बताइए। उनके पिता ने बोला कि बेटा मुझे पैसों को लेके इतना समझ नहीं है, मैं तुम्हें ये बात नहीं बता सकता हूँ। तुम अपने दोस्त माइक के पिता से जाके पूछना, वो तुम्हें ज़रूर बताएंगे कि तुम अमीर कैसे बनोगे। रॉबर्ट कियोसाकी अपने दोस्त माइक के घर पे गया और बोला कि रिच डैड हमें बताइए मैं अमीर कैसे बन सकता हूँ। रिच डैड ने कहा बेटा तुम्हें अमीर बनना है तो सबसे पहले यह समझना होगा कि पैसा काम कैसे करता है। तुम्हें अमीर बनने के लिए सबसे पहले पैसे का एक सही समझ होना चाहिए कि तुम्हें पैसे का एक सही समझ होना चाहिए। तुम्हें पैसे के लिए काम नहीं करना चाहिए बल्कि पैसा तुम्हारे लिए काम करे, तब तुम अमीर बन पाओगे। केवल मेहनत करने से इंसान अमीर नहीं बनता है, मेहनत के साथ साथ दिमाग का भी होना बहुत ज़रूरी है, दिमाग भी लगाना बहुत ज़रूरी है, तब तुम अमीर बन पाओगे। देखो तुम्हारे पिता कितने पढ़े लिखे हैं फिर भी वो मेरे से गरीब है, लेकिन मैं ज़्यादा पढ़ा नहीं हूँ लेकिन फिर भी उनसे बहुत अमीर हूँ। तुम्हें अमीर बनना है तो सबसे पहले फाइनेंशियल लिटरेट होना पड़ेगा। रॉबर्ट कियोसाकी ने पूछा कि फाइनेंशियल लिटरेट क्या है। रॉबर्ट कियोसाकी ने पूछा फाइनेंशियल लिटरेट क्या है, तो रिच डैड ने बोला कि सुनो बेटा, फाइनेंशियल लिटरेट वह चीज़ है जिससे तुम ये समझते हो कि तुम्हारा पैसा कैसे काम करता है, तुम्हारा पैसा पैसे को कैसे बढ़ाता है, तुम्हारा पैसा ग्रो, कहीं भी तुम काम कर रहे हो उस काम से जो भी तुम्हें पैसे मिल रहे हैं उस पैसे का 50% हिस्सा तुम ऐसे जगह निवेश करो जो पैसा और पैसे को ला सके, वो पैसा और ग्रो हो सके, तभी तुम अमीर बन सकते हो। जैसे उस पैसे को शेयर मार्केट में निवेश कर दो, म्यूचुअल फंड में निवेश कर दो, गोल्ड में निवेश कर दो और रियल इस्टेट में निवेश कर दो, तभी तुम अमीर बन पाओगे। पैसे का सही निवेश करना आना चाहिए, ये है फाइनेंशियल चीज़ें। और देखो मिडिल क्लास फैमिली इसलिए गरीब रह जाती है कि अगर उसके पास कहीं से 10 लाख या 20 लाख रुपया आता है ना तो उस पैसे को अपने शौक की चीज़ें में, अपने शौक पूरे करने के चीज़ें में वो पैसे को ख़त्म कर देता है। लेकिन अमीर इंसान के पास वो पैसा आता है तो उस पैसे को या तो शेयर मार्केट में या तो म्यूचुअल फंड में या तो रियल इस्टेट में पैसा निवेश करता है और वो 10 लाख रुपया 10 साल बाद 50 लाख के बराबर हो जाता है। इसलिए वह दिन पे दिन और अमीर होता रहता है। रॉबर्ट तुम्हें अमीर बनना है तो सबसे पहले यह समझना होगा कि एसेट क्या है और लायबिलिटीज़ क्या है। एसेट वह चीज़ है जो तुम्हारे जेब में हमेशा पैसा डालता रहे, लेकिन लायबिलिटीज वह चीज़ है जो तुम्हारे जेब से हमेशा पैसा निकालता रहे। जो अमीर बनने का पहला स्ट्रेटजी है, वो पहला रूल है कि पैसे का सही समझ, कि हमें पैसे के लिए काम नहीं करना है बल्कि पैसा मेरे लिए काम करे। कुछ ऐसा स्टार्टअप करना चाहिए, कुछ ऐसा शुरू करना चाहिए
तभी तुम अमीर बन सकते हो।